सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देवशयनी एकादशी व्रत कथा कैसे आपके सभी पापों को नष्ट करती है। जो लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं उनको व्रत रखना ही चाहिए, और जो नहीं रखते इस व्रत को उन लोगों को इस कथा को ध्यानपूर्वक जरूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, कथा इस प्रकार है। धनुर्धर अर्जुन बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है? उसकी विधि क्या है? यह सब विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आपका प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ होता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना तुम। मानदाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी था, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। इसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा भी नहीं आती थी। किंतु न जाने देव क्यों रुष्ट हो गए। राजा से क्या गलती हुई कि एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना भी बंद हो गए। एक दिन दुखी होकर प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। यदि शीघ्र ही अकाल से छुटकारा न मिला तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी होगी। इस पर राजा मानदाता बोला, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखलाई दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ, किंतु आप चिंतित न हो, मैं इसका कुछ न कुछ उपाय अवश्य ही करूँगा। आश्वासन पाकर प्रजाजन चले गए और राजा मानदाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्ति को साथ लेकर वन को चल दिया। वहां वह ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि जी के आश्रम पर पहुंच गया। राजा रथ से उतरा और आश्रम में चला गया। वहां मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख जाकर प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं? सो कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? राजा बोला, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया इसका मुझे अभी तक ज्ञान न लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए महाराज। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होगी और प्रजा भी
पूर्व की भांति सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी व्रत सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। ऋषि मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। चतुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। व्रत का अर्थ अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का आहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथा अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।